नमस्ते दोस्तों, पॉडकास्ट के इस नए और बेहद खास एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह किसी भी बिजनेस, व्यापार या कॉरपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धड़कन है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ कंपनियां रातों रात आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाता है, जबकि कुछ कंपनियां बहुत अच्छी शुरुआत करने के बावजूद कुछ ही सालों में बाजार से पूरी तरह गायब हो जाती हैं। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या यह उनके प्रोडक्ट की कमी है, या मार्केटिंग की नाकामी है, या फिर उनके पास पैसों की कमी हो गई थी? जी नहीं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और सबसे असली कारण है ग्राहक। जी हाँ कस्टमर। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वह किसी भी बिजनेस की जान होता है, और वह है ग्राहक को सबसे ऊपर रखना। आज हम मशहूर लेखकों एंडी ब्रूस और केन लैंगडन द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार और प्रभावशाली किताब पुटिंग कस्टमर्स फर्स्ट यानी ग्राहक सर्वोपरि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह किताब सिर्फ मैनेजमेंट की कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रैक्टिकल और जीवन बदल देने वाला गाइड है जो आपको यह सिखाता है कि कैसे आप अपने ग्राहकों की नब्ज को पकड़ सकते हैं, उनकी आज की और आने वाले कल की ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उन्हें इतनी बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं कि वे आपके ब्रांड के दीवाने हो जाएं। दोस्तों, आज के इस कड़े और गलाकाट कंपटीशन वाले दौर में जहां हर रोज नए प्रोडक्ट और नई नई कंपनियां बाजार में आ रही हैं, आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा या अनोखा क्यों न हो, अगर आप अपने ग्राहक की अहमियत नहीं समझते तो आप इस लंबी रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। किताब की शुरुआत में ही लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर आपको भविष्य में अपने बिजनेस को सफलता की बुलंदियों पर ले जाना है तो आपको अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। और याद रखिए, वह संपत्ति आपकी फैक्ट्री की कोई महंगी मशीन या आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि वह संपत्ति आपके ग्राहक हैं। यह किताब आपको न सिर्फ ग्राहकों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने की योजना बनाना सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे आप उन जरूरतों को समय से पहले ही भांप सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और बहुत ही गहराई से समझते हैं कि आखिर अपने ग्राहकों को समझना इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात जो हमें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी चाहिए वह यह है कि हमें हर एक ग्राहक को एक अलग इंसान और एक अलग व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहिए। अक्सर बड़ी और छोटी कंपनियां यह बहुत बड़ी गलती करती हैं कि वे अपने सारे ग्राहकों को एक ही चश्मे से देखती हैं। वे एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करती हैं और सोचती हैं कि यह प्रोडक्ट तो सबके लिए है और हर कोई इसे पसंद करेगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर इंसान की जरूरतें, उसकी पसंद नापसंद, उसकी जीवन शैली और उसकी आपसे उम्मीदें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। एक बड़ा संगठन होने के नाते या फिर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाले के रूप में भी आपको यह एहसास होना चाहिए कि जब तक आप व्यक्तिगत स्तर पर अपने ग्राहक से नहीं जुड़ते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, तब तक आप उनकी वफादारी कभी नहीं जीत सकते। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम ग्राहकों की इन अनगिनत जरूरतों को कैसे पूरा करें। इसका सीधा सा और स्पष्ट जवाब है कि आपको हमेशा सही समय पर सही इंसान को सही प्रोडक्ट या सर्विस देनी होगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। लेखक बहुत जोर देकर कहते हैं कि आपको सिर्फ आज की जरूरतों को नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी अपने दिमाग में रखना होगा। बाजार एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा बदलता रहता है। सरकारी नीतियां बदलती हैं, तकनीक में हर रोज नए और चौंकाने वाले आविष्कार हो रहे हैं, देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन सब के साथ साथ
ग्राहकों की पसंद और उनका व्यवहार भी लगातार बदलता रहता है। जो चीज आज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हो सकता है कल वह किसी काम की न रहे और उसे कोई मुफ्त में भी लेना पसंद न करे। इसलिए एक सफल और दूरदर्शी बिजनेसमैन वही है जो हमेशा अपने आंख और कान खुले रखता है। आपको हमेशा यह अनुमान लगाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में आपके ग्राहकों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप बाजार का बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, ग्राहकों से लगातार उनका फीडबैक ले सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों की हर चाल पर पैनी नजर रख सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन उत्पादों को बनाने और उन पर अपना पैसा और समय बर्बाद करने से बच जाते हैं जिन्हें बाजार में कोई खरीदना ही नहीं चाहता। जरा सोचिए, अगर आप अपने किसी पुराने ग्राहक से मिलने जाते हैं और उससे सिर्फ सामान बेचने की बात न करके उसकी भविष्य की जरूरतों के बारे में लंबी चर्चा करते हैं, तो उसे मन ही मन कितना अच्छा लगेगा। उसे यह महसूस होगा कि आप सिर्फ उसे अपना सामान चिपकाने नहीं आए हैं, बल्कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं, उसके बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं और उसकी भविष्य की समस्याओं का कोई ठोस समाधान खोजना चाहते हैं। यही वो जादुई पल होता है जब एक आम ग्राहक आपका एक बहुत ही वफादार और भरोसेमंद ग्राहक बन जाता है। दोस्तों, आज का ग्राहक पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्मार्ट और जागरूक है। उसके पास इंटरनेट की ताकत है। वह सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं चाहता, बल्कि वह एक बेहतरीन और शानदार अनुभव चाहता है। अगर उसे जरा सा भी यह लगता है कि आप उसे वह अहमियत और सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसका वह हकदार है, तो वह पलक झपकते ही आपके प्रतिद्वंद्वी के पास चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप न सिर्फ अपने ग्राहकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरें, बल्कि हमेशा यह कोशिश करें कि आप उन्हें उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा दें, जिसे हम डिलाइटिंग द कस्टमर कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो वे ग्राहक आपके ब्रांड के अघोषित एम्बेसडर बन जाते हैं और बिना किसी पैसे के दूसरों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही गर्व से बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है जो लेखकों ने इस किताब में बताई है, वह यह है कि आपके सभी ग्राहक आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब और शायद कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया का यह एक बहुत ही कड़वा सच है। बिजनेस में हमेशा फोकस बहुत जरूरी होता है। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में शायद वे आपके साथ न टिके। वहीं दूसरी ओर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो शायद आज आपको ज्यादा मुनाफा न दे रहे हों, लेकिन उनके अंदर भविष्य में आपके बिजनेस की रीढ़ बनने की पूरी क्षमता होती है। इसलिए एक समझदार मैनेजर के रूप में आपको यह पहचानना होगा कि आपके सबसे अच्छे और सबसे मूल्यवान ग्राहक कौन हैं और अपना पूरा ध्यान और अपनी बेहतरीन सर्विस उन्हें देने पर लगाना होगा। इसके लिए आप चाहें तो अपने टॉप 10 या टॉप 20 ग्राहकों की एक खास लिस्ट बना सकते हैं और उनके साथ लगातार एक मजबूत संपर्क में रह सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही अहम पहलू की, जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी आंतरिक ग्राहक या इंटरनल कस्टमर के बारे में सुना है? जी हाँ, जिस तरह बाहर के लोग, जिन्हें हम एक्सटर्नल कस्टमर कहते हैं, आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपकी अपनी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, अलग अलग विभाग, आपके सहकर्मी, यहाँ तक कि आपके सप्लायर्स भी आपके ग्राहक ही होते हैं। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को अच्छी सर्विस और अच्छा माहौल नहीं देंगे, तो वे बाहर के ग्राहकों को अच्छी सर्विस कैसे दे पाएंगे? यह तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए बेहतरीन ग्राहक सेवा की असली शुरुआत आपके अपने ऑफिस के अंदर से
ही होनी चाहिए। जब आपकी पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी, एक दूसरे की जरूरतों को समझेगी और एक दूसरे की मदद करेगी, तभी वे बाहर के ग्राहकों की भारी भरकम उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम होता है ग्राहकों के बदलते हुए रुझान को समझना। अगर आप किसी ऐसे उद्योग या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है या जिसकी मांग कम हो रही है, तो आपको तुरंत अपनी रणनीति बदलनी होगी। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि अगर एक कंपनी जो बच्चों के लिए ठंडी आइसक्रीम बनाती है, उसे यह पता चलता है कि सर्दियों के मौसम में उसकी आइसक्रीम की बिक्री बहुत कम हो जाती है, तो उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय सर्दियों के मौसम के लिए वयस्कों के लिए कोई गर्म मिठाई, कॉफी या सूप बनाने का विचार करना चाहिए। आपको हमेशा बाजार के नए रुझानों को बहुत जल्दी भांपना होगा और उसके अनुसार खुद को और अपने प्रोडक्ट को ढालना होगा। अगर आप अपने ग्राहकों को उनके जीवन में सफल होने में मदद करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नए ग्राहकों को खोजने और उन्हें जोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल और खर्चीला काम होता है अपने पुराने और मौजूदा ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखना। इसलिए हमेशा यह कोशिश करें कि आप अपने पुराने और वफादार ग्राहकों के साथ एक बहुत ही मजबूत और पारिवारिक रिश्ता बनाएं। उनसे सिर्फ तभी बात न करें जब आपको अपना कोई नया प्रोडक्ट बेचना हो, बल्कि उनका हालचाल जानने के लिए उन्हें उनके उद्योग के किसी नए ट्रेंड के बारे में बताने के लिए या फिर किसी खास मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए भी उनसे संपर्क करें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में गहराई से समझाई गई है, वह यह है कि जो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सर्विस का अंतिम उपयोग करता है, यानी जो उसे सच में अपने हाथों से इस्तेमाल करने वाला है, आपको उसके साथ जरूर और हर हाल में जुड़ना चाहिए। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हम अपना सामान किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं और उसका असल इस्तेमाल कोई आम इंसान अपने घर में कर रहा होता है। ऐसे में हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि जिसने हमसे सामान खरीदा बस वही हमारा ग्राहक है, लेकिन असली फीडबैक आपको उस डीलर से नहीं बल्कि उसी इंसान से मिलेगा जो उस सामान का रोजमर्रा में उपयोग कर रहा है। इसलिए अपनी पूरी सप्लाई चेन में हर उस इंसान को महत्व दें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके प्रोडक्ट से जुड़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राहक सच में क्या चाहते हैं, तो इसका सबसे आसान और सीधा तरीका है कि आप सीधे उनसे ही पूछ लें। इसके लिए आप फोकस ग्रुप्स बना सकते हैं, जहां आप 6 से 8 ग्राहकों को एक कमरे में या ऑनलाइन बुलाकर उनसे बहुत ही अनौपचारिक बातचीत कर सकते हैं। उनसे बिना डरे पूछिए कि उन्हें आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगता है, और उससे भी ज्यादा यह पूछिए कि उसमें क्या बुराइयां हैं और क्या सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा आप प्रश्नावली या क्वेश्चनियर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रहे कि आपके सवाल बहुत ही स्पष्ट, छोटे और टू द पॉइंट होने चाहिए ताकि आपको सही और सटीक जवाब मिल सकें। ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आप अपनी कंपनी के अंदर मौजूद पुराने डेटा, अपने उद्योग की मैगजीन, सरकारी रिपोर्ट और पेशेवर सलाहकारों की रिपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई ग्राहक आपको कोई शिकायत करे तो उसे कभी भी नजरअंदाज न करें या उससे बहस न करें। शिकायतें असल में आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होती हैं। ये शिकायतें आपको यह बताने का एक मुफ्त मौका होती हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और अपनी सर्विस को कैसे सुधार सकते हैं। जब कोई ग्राहक बहुत गुस्से में शिकायत करता है और आप उसे बहुत ही शांति से सुनकर उसकी समस्या को तुरंत और सही तरीके से सुलझा देते हैं, तो वह ग्राहक पहले से भी कई गुना ज्यादा आपका वफादार बन जाता है। उसे यह पक्का विश्वास हो जाता है कि अगर कल को भविष्य में भी कोई समस्या
आई तो आपकी कंपनी उसका साथ नहीं छोड़ेगी बल्कि उसके साथ डटकर खड़ी रहेगी। किताब में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि आपको अपने ग्राहकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना चाहिए, जिसे मार्केटिंग की भाषा में मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। आप अपने ग्राहकों को उनकी उम्र, उनकी मासिक आय, उनके रहने की जगह या उनकी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक समूह के लिए एक बहुत ही खास और सटीक रणनीति बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट एक 25 साल के युवा को बहुत पसंद आएगा, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वह एक 60 साल के बुजुर्ग को भी पसंद आए। इसलिए हर सेगमेंट की अलग अलग जरूरतों को समझना और उनके लिए बिल्कुल अलग तरह से प्रोडक्ट डिजाइन करना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद बात आती है अपने बिजनेस के लक्ष्यों को ग्राहकों की संतुष्टि के साथ पूरी तरह से जोड़ने की। आपका कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के फायदे के लिए हो और जिसमें ग्राहक का कोई भला न हो। आपको अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं की लगातार जांच और समीक्षा करनी चाहिए। क्या आपका काम करने का तरीका इतना ज्यादा जटिल और पेचीदा तो नहीं है कि ग्राहक को आपसे सामान खरीदने में परेशानी हो रही हो? क्या आप उन्हें वह कीमत दे रहे हैं जिसके वे सच में हकदार हैं? यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लें कि मूल्य या वैल्यू का मतलब सिर्फ कम दाम नहीं होता है। एक ग्राहक हमेशा यह देखता है कि उसने जो पैसा मेहनत से कमाकर आप पर खर्च किया है, उसके बदले में उसे क्या मिला। क्या उसे दिमागी शांति मिली? क्या उसका कीमती समय बचा? क्या उसे आपकी दुकान या ऑफिस में पूरा सम्मान मिला? क्या आपके प्रोडक्ट ने उसकी जिंदगी को थोड़ा सा भी आसान बनाया? ये सब चीजें मूल्य का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। जब आप अपनी कंपनी में ग्राहक सेवा की एक बेहतरीन संस्कृति विकसित करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हर एक कर्मचारी, चाहे वह दरवाजे पर खड़ा गार्ड हो, रिसेप्शनिस्ट हो या फिर कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी सीईओ ही क्यों न हो, सभी के अंदर यह भावना गहराई तक होनी चाहिए कि ग्राहक ही सबसे ऊपर है। आपको अपने ऐसे कर्मचारियों को खुलेआम प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए जो ग्राहकों को खुश करने के लिए अपने तय काम से एक कदम आगे बढ़कर जाते हैं। और हाँ, अगर कभी आपसे या आपकी कंपनी से कोई गलती हो जाए तो उसे झूठे बहाने बनाकर छिपाने के बजाय ग्राहक के सामने सच बोलकर माफी मांग लें। ईमानदारी हमेशा लंबे समय में आपके बहुत काम आती है। जब ग्राहक को यह पता चलता है कि आपने अपनी गलती बिना किसी शर्त के मान ली है और आप उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वे दिल से आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आज के इस तेज डिजिटल युग में जहां सब कुछ इंटरनेट और मोबाइल पर हो रहा है, आपको ई कॉमर्स और ऑनलाइन कम्युनिकेशन की ताकत को भी पूरी तरह से अपनाना होगा। आपकी वेबसाइट बहुत ही तेज और ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी ग्राहक उस पर आसानी से नेविगेट कर सके और उसे जो भी जानकारी या प्रोडक्ट चाहिए वह बस 1 या 2 क्लिक में आसानी से मिल जाए। आपके ईमेल और मैसेज का लहजा हमेशा बहुत ही विनम्र, स्पष्ट और पेशेवर होना चाहिए। अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों से बात करते समय आपको उनकी सांस्कृतिक भावनाओं का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एशियाई देशों में लोग रिश्ते और सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वहां आक्रामक तरीके से सामान बेचना अक्सर काम नहीं आता, जबकि पश्चिमी देशों में लोग सीधे मुद्दे की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आपको अपने संचार के तरीके को सामने वाले की संस्कृति के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलना आना चाहिए। इसके साथ ही आपको हमेशा अपने बिजनेस का एक बहुत ही ईमानदार स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, यानी आपको अपनी खूबियां, अपनी कमजोरियां, अपने सामने मौजूद अवसर और बाजार के खतरों को पहचानना चाहिए। लेकिन यह सब आपको अपने नजरिए से नहीं बल्कि एक ग्राहक के नजरिए से देखना चाहिए। आपको खुद से पूछना
चाहिए कि ग्राहक की नज़र में मेरी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अंत में लेखकों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ग्राहक संतुष्टि कोई एक दिन का या एक महीने का काम नहीं है, यह एक निरंतर और जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको लगातार हर दिन नई चीजें सीखनी होंगी, बाजार के नए ट्रेंड्स के साथ खुद को और अपनी टीम को अपडेट रखना होगा और अपनी पुरानी पड़ चुकी रणनीतियों में समय समय पर बदलाव करते रहना होगा। आपको हर दिन अपने आप से और अपनी पूरी टीम से हमेशा यह कड़वा सवाल पूछना होगा कि क्या हम आज अपने ग्राहकों को वास्तव में वह दे रहे हैं जो वे दिल से चाहते हैं। क्या हम उनके जीवन को कल से थोड़ा और ज्यादा आसान बना रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि बिजनेस कोई युद्ध का मैदान नहीं है जहां आपको किसी को लड़कर हराना है या किसी को नीचा दिखाना है। बिजनेस तो एक बहुत ही पवित्र सेवा है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए समाज की किसी न किसी बड़ी या छोटी समस्या का समाधान कर रहे हैं और जो भी इंसान आपके इस समाधान को अपना रहा है, आपको अपने पैसे दे रहा है, वह आपका ग्राहक है। इसलिए उसे हमेशा अपने बिजनेस में भगवान का दर्जा दें। उसकी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, उसकी छिपी हुई जरूरतों को समझें और उसे हमेशा खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि एंडी ब्रूस और केन लैंगडन की इस शानदार किताब पुटिंग कस्टमर्स फर्स्ट के इन बेहतरीन और अचूक सिद्धांतों पर आधारित आज का यह एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके बिजनेस या आपकी जॉब में आपको सोचने का एक बिल्कुल ही नया और सकारात्मक नजरिया देगा। इन बातों को आज सिर्फ सुनकर ही न छोड़ दें, बल्कि कल सुबह से ही इन्हें अपने काम में और अपने व्यवहार में उतारने की पूरी कोशिश करें। आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके ऑफिस का माहौल बदल रहा है, आपके कर्मचारी ज्यादा खुश हैं और आपके ग्राहक आपसे कितना गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आज के इस लंबे और ज्ञानवर्धक एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय और एक नई शानदार किताब की चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने सभी ग्राहकों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमेशा खुश रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने बिजनेस में खूब तरक्की करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।